Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if the points A, B, C and D are represented by the complex numbers 4 plus iota, comma 1 plus 6 iota, comma minus 4 plus 3 iota and minus 1 minus of 2 iota respectively, then show that ABCD is a square यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को यूज करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, एक तो की कंसेप्ट बन गया डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा बता रहा है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं। की कंसेप्ट और सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे किसकी जी। हम लोग बात करते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर क्या होता है? कहता है स्क्वायर a shape that has four state sides या state sides of the same length and four angles of 90 degree, that is right angle. And second key concept, if P जिसकी कोऑर्डिनेट Z1 add Q जिसकी कोऑर्डिनेट Z2, then the mod of PQ is equals to mod of Z1 minus of Z2 or Z2 minus of Z1, Z2 minus of Z1. आफ्टर दैट अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, उसको एक क्या करते हैं, आर्गन प्लेन पे डिनोट कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक आर्गन प्लेन बनाया, इस तरीके से एक आर्गन प्लेन बना लेते हैं। इसकी पॉइंट एक तो यहाँ पे कुछ होगा और दूसरा हमारे पास इस तरीके से होगा, तीसरी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा और चौथा हमारे पास ये होगा। इसको मिला दिया, पॉइंट भी दे लेंगे जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। फ्री हैंड डायग्राम बनाए, थोड़ा बहुत इधर एरर हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली ये पॉइंट्स है। ये हमारे पास पहला पॉइंट है 4 कॉमा, तो दैट इज ए की कोऑर्डिनेट 4 कॉमा 1, बी है 1 कॉमा 6, तो ये हो गया हमारा 1 कॉमा 6, सी सेकेंड ये हो जाएगा, तो ये हो गया -4 कॉमा 3, और ये दोनों निगेटिव है, तो ये डी हो गया -1 कॉमा -2। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू होगा, ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी है यहाँ पे देखो, तो ए बी इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं ना, ये हो गया हमारे पास Z1, ये Z1, ये Z2, यहाँ पे आ गया Z3 और ये Z4, ये पॉइंट। तो अब हम लोग कर रहे हैं Z2 माइनस ऑफ Z1, दिस इज इक्वल्स टू, बोर्ड में अगर देखेंगे तो Z2 माइनस Z1, तो Z2 हमारे पास है 1 प्लस ऑफ 6 आयोटा बाइरस ऑफ 4 बाइरस ऑफ आयोटा, that is equals to बाइरस ऑफ 3 plus of 5 iota, this is equals to the root of 9 plus of 25, तो ये हो जाएगा 34, तो ये अंडर रूट ऑफ 34 आ गया। इसी तरीके से अब बीसी निकालो, तो बीसी का मतलब हो गया
Z3 माइनस ऑफ Z2। Z3 हमारे पास क्या है, -4 प्लस ऑफ 3 आयोटा -1 -6 आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया -5, -5, ये हो गया +3, तो ये हो गया -3 आयोटा -3 तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 25 और +9, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 34 आफ्टर दैट पीसी हो गया। अब हम लोग सीडी की बात करेंगे। तो CD इज इक्वल्स टू, इसको मॉड में डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम लोग मॉड में ले रहे हैं डॉट एक्स्ट। ये हो जाएगा Z4 माइनस ऑफ Z3। Z4 में हमारे पास -1 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस ऑफ 4 -3 आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 -1 3, और -3 तो वेव आ गया -5 आयोटा, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9 +25, दैट इज अंडर रूट ऑफ 34। ये तीन साइड तो इक्वल आ गया जी, तीन साइड हमारे पास इक्वल आ गया। अब हम लोग डीए निकाल देते हैं। डीए डीए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा Z1 माइनस ऑफ Z4। Z1 है हमारे पास 4 प्लस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा +1 प्लस ऑफ 2 आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 और 3, ये हो गया 5 प्लस ऑफ 3 आयोटा मॉडुलस वैल्यू, ये हो जाएगा 25 प्लस ऑफ 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 34। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सारे के सारे तो इसको लिख दिए, ये देयरफॉर AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, ये सारे के सारे क्या है, इक्वल है। अब अगर एंगल जो है, ये वाली एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये रोम्बस होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख दिया कि इफ एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन between AB and BC is 90 degree, then it is a square. Then it is a square. Otherwise, otherwise rhombus. Otherwise rhombus. अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे तो इसकी स्लोप जो आ रहा है, AB का स्लोप अगर देखें तो ये आ रहा है कितना जी, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 4, दैट इज इक्वल्स टू -5/3, इसको ले लो M1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ BC निकाल दिया, BC, तो स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई -4 - 1, तो ये आ गया हमारे पास 3/5, दैट इज इक्वल्स टू M2। दिस इम्प्लाई दैट M1 इंटू M2 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -1। तो एंगल है ना, तो ये आ गया दिस है ना, देयरफॉर एंगल ABC इज 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ABC है ना, हेंस ABCD इज क्या हो गया, स्क्वायर।
स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। हमने प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।